वफाकी बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली 5 बजे सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं नून लीग और इत्तेहादी जमातें बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगी। अपोजिशन को भी मजबूत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम ने काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। बजट दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। तनख्वाहों में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में छूट मिलने की तवक्को। सुपर टैक्स में कमी का इम्कान। कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। जराए का कहना है बजट में मेकअप का सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारा, शैम्पू और साबुन सस्ते होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। खित्ते में जंग, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मौशी कारकर्दगी अच्छी रही। मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा ज़रई शोबे में तरक्की की शरह 2.9, बड़ी सनतों की पैदावार 6.1% रही। 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई। फीकस आमदनी $1,902 हो गई। बजट खसारा 2.7% से कम होकर 0.7% रह गया। करंट अकाउंट $72 मिलियन के साथ सरप्लस हो गया। कर्जों पर सूद की अदायगी में 23% कमी आई। सीमेंट की तलब में 10, खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा। 29% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 2018-19 के बाद गुर्बत तेजी से बढ़ी। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% तक पहुंच गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में ये शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। सूबों में सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में 47% रिकॉर्ड की गई। केपी में 35.3%, सिंध में शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रही। मुल्क में अमीर और गरीब की आमदन में फर्क 28 से बढ़कर 33% हो गया। आज मुतफ़िका तौर पर जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने ये फैसला कर दिया इस बजट के सारे सेशन में असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं। खान साहब की रिहाई, डॉक्टर और बच्चों से बात और फैमिली से मुलाकात का मुतालिबा करेंगे। पीटीआई का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असेंबली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। बानी से जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। पीपी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। बजट से मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का कहना है बजट इजलास के दौरान पीपी की हिकमत अमली भी तय होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो करेंगे। बजट से पहले इत्तेहादी एमक्यूएम की हुकूमती टीम से मुशावरत। शेडो बजट हुकूमती टीम के हवाले किया। 140A पर अमल और उसके लिए 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम मांग लिया। सिंध की गवर्नरशिप की वापसी और एनएफसी से बराह रास्त कराची को 300 अरब देने का मुतालबा कर दिया। एमक्यूएम वक्त आज सुबह 10 बजे वज़ीर आज़म से मिलेगा। हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो 10 साल मिलने चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेना चाहिए। मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी का तसलसल नागुज़ीर है। हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है FBR ने मजमूई तौर पर $32.6 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया। जून 2025 में $31.9 बिलियन रेवेन्यू जमा हुआ था।
पाकिस्तान में डिजिटल ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से मुतालिक नए टैक्स इक़दाम की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैपिटल गेन टैक्स के दायरा कार को मजीद वसी करने पर गौर। मुजवज़ा तब्दीलियों के तहत डिजिटल ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफे पर अब टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर भी 10 से 30% तक टैक्स आयद किए जाने की तजवीज़ है। क्रिप्टो पर टैक्स लागू करने के लिए इनकम टैक्स कानून में ज़रूरी तरमीम भी ज़ेर गौर। डिफेंस और सिक्योरिटी की जो इस वक्त ज़रूरियात हैं वो हम पूरी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है और अहम मसला है। कोई इसमें हमने वो नहीं किया कि इसमें आगे कोई डिसएग्रीमेंट हो। इसमें हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी सिक्योरिटी के हवाले से। दिफा के लिए जो ज़रूरियात होंगी हम उसे पूरा करेंगे। विफाक भी अपना हिस्सा दिफाई ज़रूरियात के लिए डाले। सेनेटर शहीद रहमान की AY न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा सिंध ने विफाक को कर्ज नहीं सिक्योरिटी के लिए पैसे दिए। सिंध की टैक्स कलेक्शन विफाक से ज़्यादा है। विफाक अपनी टैक्स कलेक्शन अच्छी करे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। आवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर 150 रुपये तक लेवी वसूल की जा रही है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना है हुकूमत कहती है मईशत बेहतर हो गई। ये कैसी बेहतरी है जिसके समरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। इस्लाहात ऐसे नहीं आ सकती, मुश्किल फैसले भी करना पड़ते हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा बिजली और गैस इंतहाई महंगी, शराय सूद भी बहुत ज़्यादा है। पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तान में है। अमरीका ईरान मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान। सदर ट्रंप का ईरान पर हमले मंसूख करने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर लिखा ईरान की आला क़यादत से बातचीत के बाद तयशुदा हमले और बमबारी को मंसूख कर दिया। अमरीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, इसराइल ने मुआहिदे के हतमी नुकात मंजूर किए। मिस्र, कतर, UAE, बहरीन, उर्दन और कुवैत ने भी मंजूरी दी। मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त और जगह का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। ईरान के साथ अच्छी डील तक पहुंच चुके हैं। मुआहिदे की दस्तावेज तैयार है। तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुआहिदे के बाद आबने हरमुज को खोल दिया जाएगा। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने तक नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। बोले अरब ममालिक के रहनुमाओं और नेतन्याहू से बात हुई है। ईरान से मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में हो सकती है। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकूंगा। मेरी तरफ से नायब सदर JD Vance यूरोप जाएंगे। कहा पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल वतन तवक्कल की मुलाकात। दिफाई ताबून, इलाकाई सिक्योरिटी, पेशेवराना उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक की मुसल्लह फ़ौज के मजबूत दिफाई इश्तराक को सराहा। तुर्क बर्री फ़ौज के कमांडर ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। मुसल्लह फ़ौज के दरमियान 2 तरफ़ा अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। तुर्क कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। जनरल मतीन नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ से भी मिले। मुसल्लह अफवाज में दारा जाती रवाबित के फ़रोग पर इत्तेफाक। इससे पहले तुर्क कमांडर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर दिफा ने मुश्किल औकात में तुर्क क़यादत और अवाम की साबित कदम हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में भी अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शोहदा को फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे पहले शोहदा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई। कायम मकाम सदर वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर, आला सिविल अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रवायात जो है ना पार्लियामेंट की, वो सब इन्होंने खत्म कर दी हैं। अफरीदी साहब ने इन्होंने हाथ उठाया हमारे गेट नंबर 1 पे, बाहर जो लोग खड़े होते हैं ना मेन एंट्री पे, मरीना चौक में इन्होंने एक सिपाही के ऊपर हाथ उठाया। मैंने माजरत की, अब कोई माजरत नहीं हो। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल, ऐवान से निकाल दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा इकबाल आफरीदी ने सिक्योरिटी एहलकार पर हाथ उठाया, दूसरों से बदतमीजी का हक किसी को नहीं, ऐसे अरकान को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। इकबाल आफरीदी मौजूदा सेशन में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अवामी हकूक़ की बात करना बहुत मुनासिब बात है, लेकिन इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी और मेरा भाई जिस तरफ चल पड़ा है वह शरपसंदी ही है, जिसका अंजाम बहुत बुरा है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा ना बने। अगर कोई फौज का शहीद होता है वो भी हमारा भाई है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की मफरूर सरगना साद अंसारी के भाइयों का कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। मोहसिन और एहसन अंसारी की आवाम से इंतशारी कमेटी के तसादुम से दूर रहने की अपील। कहा अवामी एक्शन कमेटी शरपसंदी की राह पर चल रही है, उनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से जानी नुकसान हो रहा है। पुरतशद्दुद वाक़यात में शहीद सिक्योरिटी एहलकार भी हमारे भाई हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। तमाम शहरों में हालात मामूल के मुताबिक रवां दवां। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबिका रियायतें वापस ले ली। 177 FIRs को बहाल करने का फैसला। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले ख़त्म मुकदमात दोबारा बहाल कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 7 तारीख को हुए हैं और आज 11 हो चली है। हुकूमती वज़रा और कुछ और नून लीग के लीडर्स जो मैनेज करना चाहते हैं हुकूमती मशीनरी के ज़रिए, वज़ीर आज़म साहब आपने बड़े दिल के साथ एक मुबारकबाद दी और तस्लीम किया कि आपकी कैंपेन अच्छी थी, आप जीते हैं। लेकिन आपके वज़रा तो 15 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं कि 15 तक नंबर चेंज हो जाएंगे। कुछ वजीर और लीगी रहनुमा हुकूमती मशीनरी से जीबी इंतखाबी नताइज मैनेज करना चाहते हैं। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद का इल्ज़ाम। कहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बावर कराएं कि आप उनके वोट की इज्जत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात। हुकूमत साजी के मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। PP वक्त में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जिल इनाम मीमन और नासिर शाह। नून लीग की जानिब से वफाकी वजीर अमीर मकाम और हाफिज हफीजुर रहमान ने शिरकत की। वफूद ने हुकूमत साजी की तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला किया। PP वक्त ने कहा हुकूमत साजी के फैसले जमहूरी उसूलों और अवामी मफाद में होंगे। पाक बहरिया के फ्लीट का जिद्दत की जानिब अहम कदम। पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS M हंगोर कराची पहुंच गई। आबदोज जदीद जंगी निज़ाम, मॉडर्न सेंसर्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलेशन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। हंगूर एक नाम नहीं, पाकिस्तान की समुद्री ताकत, कौमी अज़्म और दिफाई सलाहियत का इस्तारा है। दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत। ये पाकिस्तान और चीन में मजबूत स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन की अक्कास है। अनमोल पिंकी के बाद एक और कोकीन गैंग का सरगना शाह फहद गिरफ्तार। जराये का कहना है कोकीन डीलर शाह फहद का नाम मारूफ अदाकार के बेटे की तफ्तीश में भी सामने आया था। शाह फहद कोकीन और वीट की फरोख्त के बड़े धंधे में मुलव्वस है। मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए डांस पार्टीज में ऑनलाइन मुनशियात सप्लाई करता है।
कराची में शाल लतीफ पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। पेशावर से लाई गई मनशियात की शहर में रक्शे के जरिए स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। SSP मलीर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में अजमत खान, अख्तर मुनीर और इमरान गुल शामिल। बरामदशुदा 24 किलोग्राम चर्स लाखों मालियत और आला क्वालिटी की है। मुलजमान रक्शे के जरिए सप्लाई और फरोख्त करने जा रहे थे। चर्स को रक्शे के खुफिया खानों में छुपाया गया था। मुलजमान को मजीद तफ्तीश की इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मरी एक्सप्रेसवे हादसे का मरकजी मुलजिम मफरूर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके मुलजिम मुमताज़ अहमद को गिरफ्तार किया। मुलजिम खुद भी हादसे में जख्मी हुआ। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मरहम पट्टी करवाई। मोटरवे पुलिस के DSP मुलजिम को मरी पुलिस के हवाले करेंगे। मरी एक्सप्रेसवे पर तेज़ रफ्तार हाईएस हिफाजती दीवार से टकराकर आग का गोला बन गई थी। अफसोसनाक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए थे। के माहौल में फुटबॉल का आलमी मेला सज गया। मैक्सिको में खेलों के सबसे बड़े इवेंट में इफ्तिताही तकरीब। शकीरा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 की यादें ताज़ा कर दी। नए एंथम डाई डाई पर परफॉर्म करके शायकीन में बिजली भर दी। बर्ना बॉय ने भी लहू गरमाया। इफ्तिताही तकरीब में मैक्सिको की सकाफत के रंग नुमाया। तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की 3 इफ्तिताही तकरीबात। मुश्तरका मेज़बान कैनेडा और अमेरिका में भी इफ्तिताही तकरीब होगी। ईरान की टीम का अमेरिका में मैच खेलना भी तारीखी लम्हा होगा। अमेरिका ने ईरानी शायकीन के टिकट मंसूख कर दिए, लेकिन फीफा सदर कहते हैं ईरान के मैचों में अमेरिकी स्टेडियम भरे होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान मैक्सिको का फातिहाना आगाज। मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैक्सिको की जानिब से दोनों हाफ में 1-1 गोल स्कोर हुआ। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए। जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। इवेंट के दूसरे मैच में जनूबी कोरिया और चिली का मध्य मुकाबला। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। फीफा वर्ल्ड कप में बिलावल भुट्टो ब्राजील के सपोर्टर नेमार की जर्सी पहनकर मिनी ब्राजील लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम में स्क्रीन लगाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा स्टेडियम आए और वर्ल्ड कप के हर मैच से लुत्फ उठाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की लियारी के फुटबॉल ग्राउंड आमद। शहरियों के साथ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच देखा। कहते हैं लियारी पाकिस्तान में फुटबॉल का तारीखी मरकज़ है। लियारी से हमेशा आलमी मेयार के खिलाड़ी सामने आए। कराची में फीफा वर्ल्ड कप के रंग छा गए। मलीर सदीक गोद में फुटबॉल के मतवालों का जश्न। रैली की सूरत गलियों में निकल आए। हर किसी ने अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहन रखी है। ब्राजील और अर्जेंटाइन के मद्दा आमने सामने। पसंदीदा टीम से ट्रॉफी जीतने की उम्मीदें। हर तरफ टीम्स के झंडे नुमाया। कदावर बैनर्स भी लग गए। जैसी कारकर्दगी वैसा इनाम। 4 मुल्की डायमंड जुबली टूर्नामेंट जीतने वाली कौमी टीम की फीफा रैंकिंग में तरक्की हो गई। पाकिस्तान 4 दर्जे बेहतरी के बाद 202 से 198 नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने मालदीव्स में खेले गए इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से बर्तानिया में शुरू होगा। इवेंट में 12 टीम्स शरीक हैं। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका की विमेंस टीम्स के दरमियान बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस टीम ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नेदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका के साथ मौजूद। कौमी टीम अपना पहला मैच 14 जून को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी।